जिस अजीम हस्ती को खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए बैठे हैं। और मेरे दोस्तों, हमेशा कहा जाता है ख्वाजा तेरी एक निगाह की बात है, और मैं कहूंगा कि जितनी देर भी मौका मिल रहा है ना, आज बाबा साहब के मंगते बनकर बैठे। और खुदा की कसम, हो नहीं सकता कि यहां कोई बैठा हो इस नीयत के साथ और इतने बड़े सखी की बारगाह में और खाली चला जाए। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जहां तशरीफ फरमा होते, वहां एक कुत्ता आता था। कुत्ता वो हजरत जुनैद बगदादी को देखा करता था। एक दफा ऐसा हुआ कि हजरत जुनैद बगदादी की नजर उस कुत्ते पे पड़ गई, और जैसे हजरत जुनैद बगदादी ने देखा ना, उस कुत्ते की तरफ नजर पड़ी, फिर वो कुत्ता जहां बैठता था, इलाके के सारे कुत्ते उसके इर्द गिर्द आके बैठ जाया करते थे। मैं आशिकों से बात कर रहा हूं, बाबा साहब के चाहने वालों से बात कर रहा हूं, सिर्फ समझाना चाहता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। एक वली कामिल की नजर अगर कुत्ते पे पड़ जाए, वो कुत्तों में मुमताज हो जाता है। अगर वली कामिल की नजर इंसान पे पड़ जाए तो अल्लाह उसे कितना मकाम अता फरमाएगा। तो हम यहां पर उनकी नजर के मोहताज हैं। अब थोड़ा सा खुलासा, और बहुत मेरा मिजाज है बहुत सादा गुफ्तगू करना, ताकि छोटों को बड़ों को सबको बात समझ में आ जाए। अब आइए हुजूर किबला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चलते हैं। आपका नाम है मसऊद, कह दे जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। असल नाम क्या आपका? 100 से ज्यादा अलकाब हैं आपके, लेकिन जो मशहूर है वो है बाबा फरीदुद्दीन और गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला। ये अलकाब बहुत ज्यादा आपके मशहूर है। और आपके वालिद गिरामी, याद रखिएगा, आपके जो अबाउ अजदाद है ना, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो अरब से पहले काबुल में तशरीफ लाए, फिर काबुल से लाहौर, लाहौर से फिर कसूर, और कसूर के करीब आगे मुल्तान शरीफ है, मदीनतुल औलिया मुल्तान, उसके करीब एक इलाका है कोतवाल, जिसे कोठेवाल भी कहते हैं। वहां पर हुजूर किबला सैयदना मुर्शिदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। ये आपके अबाउ अजदाद का जो ताल्लुक मैंने बताया, अरब से वहां पर काबुल, काबुल से लाहौर, लाहौर से कसूर, और फिर मदीनतुल औलिया। ये भी हमें पता होना चाहिए, जिन बुजुर्गों से हम प्यार करते हैं, उनकी सीरत, उनका किरदार हमें पता हो, उनका तारुफ। ये महफिल इसलिए सजाई गई है ताकि बाबा साहब का तारुफ हो, उनके बारे में हमें बताया जा सके, जिनके वालिद गिरामी हुजूर किबला बहुत बड़े, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम वली कामिल काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बाबा साहब अभी बचपना ही था, छोटी उम्र है, और वालिद साहब जो है विशाल फरमा गए। आपकी अम्मी जान सैयदा बीबी कुलसुम खातून रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने आपकी परवरिश की है, और क्या अंदाज है। और कुर्बान जाए आपकी अम्मी जान, हुजूर बाबा साहब की अम्मी जान रात को तहज्जुद पढ़ रही है। तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, इबादत में मसरूफ है, रात का पहर है, आप इबादत मसरूफ थी। रात को कोई चोर घर में आ गया, और जब उसने सामान लेके जाने लगा, आपकी वालिदा माजिदा इबादत में मसरूफ रही। जब वो जाने लगा, उसकी बिनाई चली गई, और फिर वो बैठ गया। फिर उसने कोशिश की, मैं बड़ी इख्तिसार से और जल्दी से चल रहा हूं चूंकि वक्त बहुत थोड़ा है, फिर कोशिश की, फिर जाने लगा, फिर बिनाई चलेगी, फिर सामान रख दिया, बिनाई आ गई। 3 मरतबा ऐसा हुआ। बाज ने कहा वो चला गया, सुबह आया पूरे घर वालों को लेकर, बाज ने कहा बिनाई चली गई, वहीं बैठा रहा। जब यहां बाबा साहब की अम्मी जान ने नमाज मुकम्मल कर ली, फौरन माफिया मांगने लगा, मुझे पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई। और आपकी अम्मी जान मुस्कुरा के फरमाने लगी, मौला इसने तौबा तो कर ली है, अब तू मेहरबानी फरमा दे, इसे माफ कर दे। बस जैसे ही बाबा साहब की अम्मी जान ने माफ किया था, अल्लाह ने उसे बिनाई अता फरमा दी है। वो गया, सुबह पूरे घर वालों को लेकर आया, और घर वालों के साथ आकर, चूंकि वो गैर मुस्लिम था, ये बाबा साहब की अम्मी की करामत है। और बाबा साहब की अम्मी जान का अखलाक देखकर, ये अंदाज और इबादत और तकवा देखकर, वो सुबह पूरी फैमिली लेकर आया, और उसने आकर आपकी अम्मी जान के पास आकर उसने पूरी फैमिली के साथ कलमा पढ़ लिया है। ये बाबा साहब की अम्मी जान है। तकवा और परहेजगारी का ये आलम है अम्मी जान का। अब यहां इख्तिसार के साथ ये ध्यान रखिएगा, हुजूर किबला बाबा साहब ने 12 साल की उम्र में, कितनी उम्र है? 12 साल की उम्र में हुजूर किबला बाबा साहब ने पूरा कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज किया। 12 साल की उम्र। और उसके बाद मुख्तसर से अरसे में मदीनतुल औलिया में एक बहुत बड़ा मदरसा, जिसके मोहतमिम हैं हुजूर किबला काजी मिनहाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह तिरमिजी, उनके मदरसे में आपने ज़ाहिरी उलूम हासिल किए। और यह में रखिएगा, उसी मस्जिद में जहां बैठ के पढ़ा करते थे, मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, वहां पर कुतुबुल अक्ताब हुजूर किबला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आपके मुर्शिद, आपके शेख हैं, और कौन है उनका इतना ही तारुफ काफी है,
जिन्होंने मां के पेट में रहकर 15 पारे कुरान के ज़बानी याद किए। ये बाबा साहब के शेख हैं, 15 पारे। मैं अभी चूंकि पंजतन पाक का मेरे भाई जिक्र फरमा रहे थे, उससे कबल मेरे भाई नकीब महफिल में जिक्र फरमा रहे थे, मैं एक जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब किसी ने हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ा, उसने कहा क्या बात है, उम्मत में दूसरा हुसैन नहीं हुआ? तो किसी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा बात यह है, उम्मत में दूसरी मां सैयदा ज़हरा नहीं हुई तो बेटा हुसैन जैसा कैसे हो सकता है? याद रखिएगा, ये बच्चों की जो तरबियत है, असल इसमें किरदार मां का होता है। मैं एक जुमला कहा करता हूं, अगर बाप दीनदार हो जाए तो दीन सिर्फ दहलीज तक पहुंचता है, और अगर मां दीनदार हो जाए तो फिर दीन नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। और ये यहां पर बाबा साहब की मां ने तरबियत की है। ये मां है, मेरी माएं भी सुन रही हैं, ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है। आज भी जब आप घर में जाएं, हो सकता है रात को लेट पहुंचे, घर वाले पूछें, मां पूछे बेटा कहां थे, बता देना आज है भाई ने जश्न फरीद हुजूर बाबा साहब के नाम से अजीम शान महफिल का एहतमाम किया हुआ था। हो सकता है मां पूछ ले, बेटा तुम क्या सीख कर आए हो? आज बाबा साहब की मां का जिक्र सुनकर आया हो। जिस तरह बाबा साहब की मां ने बाबा साहब की तरबियत की है, अब उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अगर आज भी माएं अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें तो यकीनन आज के दौर में भी वली पैदा हो सकते हैं। ये बाबा साहब की मां है। तरबियत का अंदाज कैसा है आपको पता है ना? आपका मशहूर लक़ब है गंजे शक्कर। बहुत सारे वाकयात हैं, ये मशहूर वाकया इशारा देता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं। आपकी अम्मी जान ने बचपन से ही अम्मी जान ने आपको नमाज की आदत डाली। अभी नमाज अब पर फर्ज नहीं हुई, लेकिन बचपन से मां ने आदत। ये जितने मेरे जवान भाई बैठे ना बच्चों वाले, जरा गौर, बचपन से ही। और बाबा साहब को ना शक्कर बहुत पसंद थी। अम्मी जान से पूछा मैं नमाज पढ़ूंगा मुझे क्या मिलेगा? कहा बेटा जब तू नमाज पढ़ेगा ना अल्लाह तुझे शक्कर अता फरमाएगा। अब वो मां क्या करती थी, पुड़िया बनाकर पहली मुसल्ले के नीचे रख देती थी और बाबा साहब नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। जब नमाज पढ़ के फारिग होते थे, मुसल्ला उठाते देखते तो नीचे पुड़िया मौजूद होती थी। ये तरबियत का एक अंदाज है। अगर आप तक ये बात पहुंच रही हो, अल्लाह करे कि मेरी माएं बहनें जो सुन रही हैं, ये लाइव या यहां पर मौजूद हैं, उन तक भी बात पहुंच जाए। खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें। आज 20 साल 25 साल का बच्चा हो, लोग आके कहते हैं तो कुछ तावीज दे दें, बेटा नमाजी बन जाए। मैंने कहा जी वो मेरे एक तावीज से तो नमाज नहीं पढ़ने लगेगा ना। ये तो हमें तरबियत बचपन से करनी है, जिस तरह बाबा साहब की अम्मी जान कर रही है। तरबियत का अंदाज क्या है? बाबा साहब को शक्कर पसंद है। हुआ इस तरह, एक दफा आपकी अम्मी जान किसी काम से तशरीफ ले गई, नमाज का वक्त आ गया, अम्मी जान लेट हो गई, रास्ते में थी, सोचने लगी कि पता नहीं क्या मामला होगा। आज जब फरीद नमाज अदा करेंगे, आज तो मैंने शक्कर रखी नहीं है, आज ये राज खुल जाएगा। बाबा फरीद की मां है, दुआ करती है मौला मेरी लाज रख लेना, मैंने रोजाना पुड़िया बनाई ताकि ये नमाज पढ़ने लगे, इनकी आदत बन जाए। जब अम्मी जान तशरीफ लाई, पूछा बेटा नमाज पढ़ ली है? जी अम्मी जान नमाज पढ़ ली है। और साथ ही में कहा लेकिन अब अम्मी जान के दिल में बात आई, पता नहीं शक्कर मिली कि नहीं मिली है, बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। अगले जुमले जिन तक पहुंचे, सीनों में ठंड पहुंचे तो मुझे जवाब दीजिएगा। बाबा साहब कहने लगे अम्मी जान पहले भी शक्कर मिलती थी, पर जो आज शक्कर मिली है उसकी तो मजा से कुछ और थी, बधाई कुछ और था। मजा आ गया जो आज शक्कर मुझे मिली है, आज जो मैंने शक्कर खाई। ये तरबियत का अंदाज है। आपके बच्चों को चॉकलेट पसंद है, टॉफी पसंद है, कुछ भी खाते हैं, बच्चों को खुदारा इस अंदाज से नमाज का आदी बनाइए। 12 साल की उम्र में आपने हिफ्ज किया, ज़ाहिरी उलूम हासिल किए, जिस मस्जिद में आप तशरीफ फरमा है। तवज्जो मेरे दोस्तों, बाबा हुजूर किबला आपके मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ लाए, और जैसे बाबा साहब ने देखा ना, बस देखते ही रह गए। बाबा साहब आगे बढ़े और बुजुर्गों की दस्तबोसी की, कदम बोसी की। आपने पूछा हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, बेटा क्या पढ़ रहे थे? उस वक्त एक फिका की किताब थी नाफे, वो आज निसाब में नहीं है, पहले निसाब में शामिल थी। तो उन्होंने कहा जी मैं नाफे पढ़ रहा हूं। नाफे का माने नफा देने वाले। तो हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा ने पूछा वो नफा दे रही है? वो जो किताब है नाफे, वो नफा दे रही है? कुर्बान जाए इस मोहब्बत और अदब पर, ये हमने बुजुर्गों से अदब सीखा। हुजूर बाबा फरीद अलैहि रहमा फरमाने लगे आप नजरे करम फरमाएंगे तो जरूर फायदा देगी, सिर्फ आपके नजरे करम की जरूरत है। दिल मिल गया था। बाज ने कहा आपने वहीं बैत कर ली, और बाज ने कहा आप साथ साथ रहे। जब हुजूर किबला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली वापस जाने लगे तो साथ फरमाया कि बेटा पहले इल्म मुकम्मल कर लो।
मैं यहां स्टेज वालों की भी तवज्जो चाहूंगा, अवाम और नास की भी तवज्जो चाहूंगा। ये वो पहले के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने मुरीदों को किताबों से, इल्म से दूर नहीं रखा। फरमाया बेटा पहले जाहिरी उलूम हासिल कर लो। माजरत के साथ समझाने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूं, आज वो लोग दिलों को पाक करने का ठेका लिए बैठे हैं। अल्लाह करे मेरे जुमले पहुंच जाएं। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, तनकीद मेरा मिजाज नहीं, ना मैं कभी किसी पे करता हूं। मेरी बात पहुंचे तो मुझे जवाब दीजिएगा। आज वो लोग दिलों को पाक करने का ठेका लिए बैठे हैं जिन्हें अपने पाकी के मसाइल नहीं आते, जिन्हें देख के कुरान पढ़ना नहीं आता। आज हमारे यहां मयार क्या बना दिया गया है कि वली कौन होता है? जिसने 17 रंग का जुब्बा पहन रखा हो, या कोई महीने से नहाया ना हो, बड़ी बड़ी चुटियां हो, कई हाथों में कड़े डाले हो, हर उंगली के अंदर 3 अंगूठियां हो। हम समझते हैं शायद ये कामिल है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जिसके दामन में कुरान और सुन्नत की तालीम और तरबियत नजर ना आए, याद रखिएगा वो सब कुछ हो सकता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखें। और ये हमने आज सबक बाबा साहब की इस नशीद से लेकर जाना है, क्योंकि मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह, न उन्हें कोई खौफ है न गमगीन होंगे। कौन है औलिया अल्लाह? उनकी पहचान क्या है? मेरे रब ने खुद फरमा दिया, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो औलिया अल्लाह हैं, जो महबूब बनते हैं, वो साहिब ईमान भी होते हैं और साहिब तकवा भी हुआ करते हैं। वो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। और यही बात है हुजूर क़िबला बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जहां ज़ाहिरी उलूम हासिल किए, वहां आपने इतनी इबादत की है, रियाजत की, चिला कशी की, मुजाहिदे किए कि आपके दौर के बड़े बड़े मशाइख, उन्होंने कहा ये तो ज़ुहदुल अंबिया का लक़ब अता फरमाया। और ज़ुहदुल अंबिया का लक़ब किसे कहा जाता है? ज़ुहदुल अंबिया, जिन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम जैसी इबादत की हो। ये बाबा फरीद अलैहि रहमा की इबादत करने का अंदाज है। मेरे दोस्तों, आपने ज़ाहिरी इल्म हासिल किया, और ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद आपके मुर्शिद ने फरमाया था फिर मेरे पास आना। ज़ाहिरी उलूम मुकम्मल हुए, 18 साल की उम्र है। खुदारा जितने भी औलिया हैं, याद रखिएगा, वली होता ही वही है जो शरीयत भी जानता हो, तरीकत भी जानता हो। जिन्हें हमने मयार बना रखा है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जरा इसकी भी इस्लाह करने की जरूरत है। वली वो होता है जो साहिब ईमान भी हो, पानी पे चल के दिखाए या हवा में उड़ के दिखाए। वो वली नहीं हो सकता जिसके दामन में कुरान और हदीस की तालीम नजर ना आए। वली वो होगा जहां तुम्हें कुरान भी नजर आएगा, जहां मेरे महबूब का फरमान भी नजर आएगा। ये असल है, और यही बुजुर्गों का तरीका है। कितने भी औलिया, मैंने अभी जो नाम लिए आपके सामने, चूंकि वक्त नहीं है, मैं आपको एक लंबी लिस्ट है गिनवा सकता हूं। ये सारे औलिया जिनका आगाज में मैंने नाम लिया है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो अपने दौर का बड़ा आलिम ना हो, मुत्तकी और परहेजगार ना हो। हर एक अपने दौर का बड़े से बड़ा आलिम भी है, मुत्तकी और परहेजगार भी, और अपने दौर का बड़ा वली भी है। बाबा साहब ने ज़ाहिरी उलूम हासिल की दोस्तों। उसके बाद आप फिर सफर करते हैं। आपने सफर किया, शाम का सफर किया, कंधार अफगानिस्तान के, बगदाद के, दिमिश्क के, कई शहरों का सफर किया। और वहां बगदाद में जाकर कई बुजुर्गों से मुलाकातें, खुसूसन फरमाते मैंने हुजूर क़िबला शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहने का मौका मिला। हजरत क़िबला बाबा साहब फरमाते हैं मैंने देखा, मैंने दुनिया आती भी देखी और तकसीम होते भी देखी। कहा आपने क्या देखा? कहा जब मैं शेख साहब की बारगाह में था, जितने दिनार आया करते थे आपकी बारगाह में, आप उसी वक्त उनको तकसीम फरमा दिया करते थे। मैंने दुनिया आते भी देखा और तकसीम होते भी देखा। और ये वलियों का अंदाज है। आप बाबा साहब को पढ़ के देखे मेरे दोस्तों, खुद रोजा रखते थे लेकिन लंगर चल रहा है। और यार मैं कैसे समझाऊं आपको बाबा साहब, मैं तो सिर्फ बाबा साहब पे बात कर रहा हूं जिनके मुरीदों में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे सबाब खड़े हो, जिनके मुरीदों में हुजूर क़िबला साबिर पिया हो, जिनके मुरीदों में हुजूर क़िबला बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह हो। और ये तीनों जो बड़े मैंने नाम लिए हैं, ये बाबा साहब का लंगर बनाने वाले हैं। मैं बाबा साहब का मर्तबा और मकाम आपके सामने कैसे रखूं? आप कहते हैं मैंने सफर करता करता, और आपने जिन बुजुर्गों के साथ, ये भी सुनिए, जिन बुजुर्गों के साथ कहते हैं मैंने सफर किया, दीन की तबलीग की है, उनमें जो बड़े नाम हैं, फरमाते हुजूर क़िबला बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनके साथ सफर किया। और दूसरा नाम फरमाते हैं उस हजरत क़िबला उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शबाज का लंगर रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह, इनके साथ मैंने तबलीग की, बाबा साहब फरमाते हैं। और तीसरा नाम फरमाया मखदूम जहानिया जहां गश रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके साथ मैंने मिलकर तबलीग की है। फरमाते हैं मैं बाबा साहब की बारगाह में पहुंचा, वहां बैत की, अब मैंने रियाजत इबादत और यहाँ मुजाहिदों का सिलसिला शुरू हुआ। कहते मुजाहिदे होते रहे, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। कहते आपने मुर्शिद ने फरमाया था 3 दिन रोजा रखो, और 3 दिन का रोजा तय वाला, ये जो सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले वो जानते हैं, जिसमें सिर्फ अफ्तार में पानी पिया जाता है, खाया कुछ नहीं जाता। 3 दिन का रोजा, हफ्ते का रोजा, महीने का रोजा, बाबा साहब ने 6 महीने का भी रोजा रखा है। ये बाबा साहब के तकवे का आलम है, ये किसे कहानियां नहीं सुना रहा, मैं आपको अखबारुल अखयार पढ़ के बता रहा हूं। शेख मुहक्किक ने लिखा है, ये आपके तकवे का अंदाज है। और मुजाहिद इतने किए कि एक वक्त आया कि हुजूर किबला, मैं नाम ले रहा हूं, जिनके सीनों में ठंड पहुंचे उसी मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिएगा, क्योंकि यहां हर बैठा हुआ आशिक यही कहता है ख्वाजा तेरी एक निगाह की बात है, और वो नाम है ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये आपके दादा मुर्शिद हैं। आप तशरीफ लाए दिल्ली में, और आप जब तशरीफ लाए थे एक समंदर उमड़ आया, लोग मुलाकात के लिए कदमबोशी के लिए आए। जब लोगों ने मुलाकात कर ली, जिनके तवज्जो मेरी तरफ है तो इन जुमलों पे ध्यान दीजिएगा। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, हुजूर कुतुबुल अक्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा से अपने मुरीद से फरमाने लगे, आपने जिक्र किया था फरीदुद्दीन गंज शकर का, वो आपका मुरीद कहां है? वो मिलने नहीं आया। कहा हुजूर वो कमरे में है, वो कमरे में है। कहा उसे ना बुलाओ, हम चल के उससे मिल लेते हैं। जाग रहे हैं जो बाबा साहब से प्यार करने वाले, ऊंची आवाज से बोलो। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं, ख्वाजा साहब का हम चलते हैं, उन्हें ना बुलाया जाए। ख्वाजा साहब भी तशरीफ लाए, आपके मुर्शिद तशरीफ लाए। बाबा साहब ने जैसे देखा उठने लगे। मुजाहिदे रियाजत इबादत तकवा इतना है कि जब उठने लगे, नकाहत कमजोरी इस कदर है, मुस्तकिल रोजे बाबा साहब रखते हैं, उठने लगे, लड़खड़ा के गिर गए। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, अब कितने और इम्तिहान लोगे शाहबाज से, इससे इतनी तो मुजाहिदे करा दिए हैं, अब बस करो, आज मिलकर बाबा को नवाज देते हैं। तुम भी हाथ पकड़ो, मैं भी हाथ पकड़ता हूं। यहां बाबा साहब के मुर्शिद ने हाथ पकड़ा, और दाएं तरफ हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाथ पकड़ा। दोनों ने उठाया। अल्लाह करे मेरे जुमले आखिर वालों तक पहुंच जाए। ख्वाजा साहब दुआ फरमा रहे हैं, मौला मेरे फरीद को कबूल फरमा ले। दादा मुर्शिद है। फिर रंग ऐसा चढ़ा, ये ऐसा रंग चढ़ा बाबा साहब पर, क्योंकि मुर्शिद जो मेहरबान है, मुर्शिद भी मेहरबान, मुर्शिद के मुर्शिद भी मेहरबान। कहा ये तो शमा है, ये शाहबाज है जो तुम्हारे पास फरीदुद्दीन है। ऐसा रंग चढ़ा। मैंने एक जगह गालिबन ये पढ़ा, हुजूर ताजदार गोल्डा हुजूर किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर ये फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की कोई अमली तफसीर भी है, जिसे रब ने फरमाया है कि मुझे याद करोगे तो याद करूंगा, इसकी कोई अमली तफसीर भी है? फरमाया अगर अमली तफसीर देखना चाहते हो तो फिर बाबा साहब के बाद आके देखो। सारी जिंदगी जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, और सिर्फ जिक्र नहीं किया जो है भाई, ये वो हस्ती है बाबा साहब जिन्होंने सिर्फ जिक्र नहीं किया, लाखों मुर्दा दिलों को भी अपने जिक्र से और अल्लाह की याद से, अपनी तवज्जो से जो मुर्दा दिल आए थे, अल्लाह आपने उन्हें भी जिंदगी अता फरमाई है। वो बाबा साहब हुजूर किबला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। और मेरे दोस्तों, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन जुमला कहना चाहता हूं, क्योंकि रहा नहीं जाएगा जुमला। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बड़े लोगों ने कोशिश की है औलिया कामिलीन के जिक्र को मिटाने की, बाबा साहब का जिक्र ना हो। आप जरा पाक पतन शरीफ में जाके देखें, दिन ब दिन तादाद बढ़ती चली जा रही है। हर साल जो बहिश्ती दरवाजा चूमने के लिए आते हैं, शहादत लेने के लिए आते हैं, उनकी तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। किसी ने पूछ लिया था बुजुर्गों से, हजरत ये जो ख्वाजा साहब का बहश्ती दरवाजा है, ये सुनियो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पूछा गया हजरत ये बहश्ती दरवाजा ये जन्नती दरवाजा है? बुजुर्ग फरमाने लगे, हुजूर का फरमान है, अल कब्र रौदतुन मिन रियादिल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। जिसका पूरा घर जन्नत हो, उसका दरवाजा जन्नती कैसे नहीं हो सकता? वो बाबा साहब। लेकिन याद रखिएगा, इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अपने अकीदों को मजबूत कीजिए खुदा के लिए। ये बाबा साहब, ये जो बहिश्ती दरवाजा है, मैंने तो यहां तक भी पढ़ा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाद लोगों को हजम नहीं होती, इसलिए हमें देखकर ही बात करनी पड़ती है। दुकान में खान हर किस्म के हैं, लेकिन खरीदार देख के खान निकालना पड़ता है। माल देखना पड़ता है ना भाई, किसको क्या देना है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से मैं इसलिए सादा सी बात कर रहा हूं, सादा बात कर रहा हूं। लोगों ने पूछा, हजरत ये जो जन्नती दरवाजा है, ये जन्नती आप क्या कहते हैं? बाद ने तो ये कहा, तुम बहिश्ती दरवाजे की बात करते हो, हमारा इकागत तो ये है, अगर कोई बाबा साहब की गली से गुजर जाए, अल्लाह उसे भी जन्नती कर देता है। अच्छा, इसका
मतलब थोड़ी सी वजाहत, ये तो बात है, बाद लोग एक हिस्सा लेके भी चला देते हैं, बाद लोग थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं और बात पूरी नहीं बताते कि पस मंजर क्या है। यहां साथ में ये भी इस्लाह करता चलो, इसका हर किसी मतलब नहीं कि जो उस दरवाजे से गुजर गया वो जन्नती है। बात को समझिएगा। बस अब उसे नमाज की जरूरत नहीं, अब वो कुरान नहीं पढ़ेगा, अब उसे नेक अमल करने की जरूरत नहीं। बाबा साहब की कोई नमाज छूटी है जो प्यार करने वाले नहीं पढ़ते? बाबा साहब हर रात में कुरान पाक खत्म करे, बाबा साहब के चाहने वालों को देख के कुरान पढ़ना ना। बाबा साहब की जिंदगी जिक्र करते गुजरी है। कितना जिक्र किया, और मैं फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। मौला कितना याद करें, फरमाया जब तक तुम्हारी जिंदगी है तुम मेरा जिक्र करते रहो, फिर जब तक मैं हूं दुनिया में फरीद फरीद होती रहेगी, नाम के डंके बजते रहे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब तक याद, ये वो है बाबा साहब जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के महबूब का जिक्र किया। इन्होंने जायदादें नहीं बनाई हैं, घर नहीं बनाए। आज हमारे यहाँ पीर उसे समझा जाता है जिसका हर शहर के अंदर बंगला हो, गाड़ियां हो, प्रोटोकॉल हो। हम समझते ये कामिल है, ये पहचान नहीं है। फिर गुजारिश कर रहा हो, कामिल की पहचान ये है कि जिसके दामन में कुरान भी नजर आए, मेरे महबूब का फरमान भी नजर आए। ये भी ये वो सारे कामिलीन हैं जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है। लेकिन याद रखिएगा, बाबा साहब ने तो इस तरह इबादत की। बेहश्ती दरवाजे से गुजरने का मतलब ये होता है अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, हमें इस्तिकामत अता फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। ये वो बाबा साहब हैं। मैं तो अभी करामात की तरफ नहीं गया, अभी तो हमने इल्म पे बात की और बात टाइम मुकम्मल हो रहा है। एक इशारा और देना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। गंजे शकर शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लिखा, एक वजह यह भी गंजे शकर कहने की। और एक बात और याद आ गई, ज़ुहैब भाई और जो उशाक यहाँ माशाल्लाह मेरे सना खां भाई बैठे ना, उनकी खास तवज्जो चाहते हुए मैं एक जुमला कह रहा हूं। और मेरा ईमान है और मेरा यकीन है कि हम जितने भी बैठे हैं ना, बाबा सही की नजरों में बैठे, बाबा साहब की नजरों में है। जुमले पे गौर फरमाइएगा। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं, मैंने एक दिन सोचा कि हुजूर किबला बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को खत लिखूं। अल्लाह करे जाग रहे हो, खत लिखूं। कह रहे मैं खत लिखने लगा तो समझ ना आए अलकाब क्या लगाऊं। मैंने कहा दिल वालों की तवज्जो चाहते हुए, सिर्फ दिल वालों की। हाँ, सर हम रोज देखते हैं, और अल्लाह करे ये सारे सर वाले जितने बैठे हैं दिल वाले भी हों, और अल्लाह बाबा साहब का सदका आज दर्द भी अता फरमा दे। जुमले पहुंच क्या लगे, मैंने अलकाब सोचने लगा कि क्या लिखूं बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमा को। कहते फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोहे महफूज पे देखूं। जाग रहे बाबा साहब, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लोहे महफूज में देखूं। अब बाबा साहब की निगाह का अंदाजा लगाओ। पर मैंने सोचा पहले लोहे महफूज में देखूं, जो वहां लिखा होगा वही लिख दूंगा। जिनकी नजर लोहे महफूज पे जा रही है वो यहां नहीं देख रहे। इतनी मोहब्बत से, इतनी अकीदत से, इतने प्यार से आज बाबा साहब के चाहने वाले, उनके गुलाम इतनी मोहब्बत के साथ जिन्होंने महफिल सजाई है, लोहे महफूज पर फरमाते मैंने देखा। और क्या देखा? फरमाते लोहे महफूज पर मैंने देखा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ लिखा था शेखुल इस्लाम। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बात का जिम्मेदार हूं। बाबा साहब फरमा रहे मैंने देखा, लिखा था शेखुल इस्लाम। जो वहां लिखा था ना, फिर मैंने भी वही लिखा। अरे क्या बात बताऊं आपको, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गंजे शकर कहने की एक वजह शेख मुहक्किक ने भी लिखी। फरमाते काफिला गुजर रहा था और उनके पास बहुत सारी शक्कर थी, बहुत सारी शक्कर थी। तवज्जो मेरे दोस्तों, मैं इजाजत दे रहा हूं। बहुत सारी शक्कर उनके बाद बोरियां लेके जा रहे। बाबा साहब ने उनसे पूछा कि इसमें क्या है। बाबा साहब ने पूछा कि इसमें क्या है। तूने लगा कि अगर हमने बता दिया शक्कर है कि बाबा साहब मांग ही ना ले, तो उन्होंने झूठ बोला बाबा साहब से कि इसमें नमक है। इसमें आप इधर तवज्जो रखिए, इसमें क्या है? नमक है। तो बाबा साहब मुस्कुरा के फरमाने लगे फिर नमक ही होगा। अल्लाह करे कि बातें पहुंच रही हो, मेरे पास वक्त नहीं और यहां भी वक्त नहीं, मैं खोल के बताता फिर आपको एक जुमले पे तवज्जो दिलाता। कहा अल्लाह करे नमक ही हो, नमक ही हो। वो कहते जी वो बोरियां लेके पहुंचे, उन्होंने तो झूठ बोला था। मैं आपको बाबा साहब की जुबान से निकले हुए जुमलों की तासीर बता रहा हूं। अगले जुमले अल्लाह करे आप तक पहुंच जाएं। जब गुलामों की ये शान है, जब गुलामों की ये शान है तो सरकार का आलम क्या होगा? ना नमक ही होगा। कहते जब हमने जाके देखा तो वो नमक ही था।
वापस आए, कहना हुजूर हमसे गलती हो गई, हमने आपसे झूठ बोला था। क्या है? कहा हुजूर इसमें तो शक्कर है। कहा फिर शक्कर होगी। मैं पूछना चाहता हूं साहब से, जो शक्कर को नमक और नमक को शक्कर बना सकते हैं, वो हमारे दिल की दुनिया नहीं बदल सकते हैं। और जो शक्कर को नमक, नमक को शक्कर कहने में बन जाए, तो अकीदत और यकीन के साथ आया करो। रस्मी जिक्र ना हम करते ना सुनते, अकीदत और यकीन के साथ जब आप पर मांगेंगे तो फिर बाबा साहब हम कराची दूर नहीं है, उनकी निगाह तो लोहे महफूज तक देखती है। आप कराची में दूर समझे बैठे कि पाक पतन। मेरी बात समझ आ गई है? बात समझ। एक खातून नहीं आपके पास, एक खातून नहीं, कहने लगी कि बाबा मेरी 3 बेटियां हैं, बेवा हूं, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए, बेवा हूं, है कुछ नहीं मेरे पास, करम फरमाइए, क्या करूं? आपने फरमाया बाहर से ढेला ले आओ, मट्टी का ढेला। मट्टी समझते ना, मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, बाबा साहब मट्टी का ढेला ले आओ। वो ले आई तो आपने जो लिखा है सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, दम किया, वो ढेला सोने में बदल गया। और मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं जो जर्रों को आफ्ताब बनाते हैं, जो संग्रेजों को सोना बनाते हैं, मट्टी पे हाथ रखे तो सोना बन जाए, वो बाबा साहब उनका जिक्र हम कर रहे हैं आज। वो बाबा साहब कैसे हो सकता है? वो नजर डाल दें आज, कहना बाबा तेरी एक निगाह की बात है, बाबा तेरी एक निगाह की बात है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये और एक खातून और आई, और दूसरी करामत। मैंने कहा चलो आपका ज्यादा मिजाज करामतों का भी रहता है ना, मैंने कहा दो बाबा साहब की करामतें भी हो जाए, इल्मी बात भी हो, इस्लाह भी हो, अकीदा भी दुरुस्त हो, लेकिन करामत भी साथ में जिक्र करके मैं इजाजत दे रहा हूं। उन्होंने कहा बाबा जी मेरा बेटा गुम हो गया है, करम फरमाइए। मैं आज भी आपको लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, मैं आज ये लाइव बता रहा हूं। फकीर के पास भी कुछ लोग आते, मैं तो उलमा की जूतियां सीधी करने वाला हूं, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं, अमल है, नोट करने इसको। खुदा ना खास्ता कोई चीज गुम हो जाए, बाज लोग होते हैं जिनका कोई प्यारा गुम हो गया, कहते हैं हजरत क्या करे, को वजीफा बताएं। मैं आज भी बताता हूं, 1002 दफा सूरह इखलास सारे घर वाले मिलके पढ़ो, बाबा साहब को साल सवाब करो। 1000 दफा सूरत बाद में पूरी होती है, बाबा साहब पहले मेहरबानी फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बाबा साहब के सदके से पहले मेहरबानी फरमा देता है। आप ये अमल करके देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ ही मामला हो। बाबा साहब ने मुराकबा फरमाया, बच्चा लम्हे ही गुजरे थे, और अब उस अम्मा से कहा घर जाए, आपका बेटा आ गया है। बाबा जी कहा घर जाओ ना, बेटा आ गया। अम्मा गई, घर देखा बेटा मौजूद था। कहा बेटा तुम कहां थे? कहा मैं तो दरिया के किनारे बैठा रो रहा था। एक बाबा साहब आए, कहने लगा बेटा आंखें बंद करो। आंखें बंद की, खोली तो अपने घर में था। कहा बेटा कुछ हुलिया याद है? वो अम्मा फरमाती है जब हुलिया बताया, वो हुलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर। इतनी देर लगती है, बस इतनी सी देर है। अकीदत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अकीदत हो, जज्बा सच्चा हो, यकीन के साथ मांगो। खुदा की कसम आज भी हजरत उमर सिंह के ये बेटे नवाजते हैं, यकीन होना चाहिए। वो बाबा बस खत्म होगी बात। 5 मुहर्रम आपका विशाल मुबारक है। 5 मुहर्रमुल हराम। आपकी तबीयत मुबारक थोड़ी ज्यादा खराब हुई, और आपके खादिम फरमाते हैं आपने पहले पूछा, आपने जमात के साथ शाह नमाज अदा कर ली थी पहले, फिर पूछा कि मैंने नमाज शाह पढ़ ली, तो उन्होंने कहा हुजूर आपने पढ़ ली। कहा मैं एक दफा फिर पढ़ लेता हूं, फिर पता नहीं हो के ना हो। फिर कुछ देर के लिए बेहोश हो गए, फिर होश आया, कहा मैंने नमाज शाह पढ़ ली, जबकि जमात के साथ अदा कर चुके। हुजूर आपने पढ़ ली। कहा एक दफा फिर पढ़ लेता हूं, फिर हो के ना हो। 3 मरतबा बाबा साहब ने 5 मुहर्रम को नमाज शाह अदा की। उसके बाद या हय्यु या कय्यूम ये विद जबान पे जारी था, और अल्लाह बस मैं बात खत्म कर रहा हूं इसी बात पे। लोग पूछते हैं जी या औलिया अल्लाह कैसे जिंदा हो सकते हैं मज़ार में? मैं वहां जहां शुरू किया था वहीं खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के औलिया को, जाग रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के औलिया को मेरा रब बगैर खिलाए पिलाए 309 साल गार में जिंदा रख सकता है। चलो शाह के लिए अगली बात कर देता हूं। सिर्फ औलिया नहीं, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का 15वां पारा पूरी तफसीर पढ़े, या गूगल बाबा यहाँ पे लिखे। सिर्फ औलिया नहीं, उनका अदब करने वाला कुत्ता भी जिंदा। मैंने कहा जो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया 309 साल तक बगैर खिलाए पिलाए गार में जिंदा रख सकता है, तो फिर मेरे महबूब की उम्मत के औलियाओं को भी मजार में जिंदा रख सकता है। बात इतनी सी है, झगड़ा कोई नहीं है।
बस इतनी सी बात समझानी थी। मेरे भाई परदास भाई का बार बार ये हुक्म था कि बात सिर्फ बाबा साहब पे करनी, आज बाबा साहब का तारुफ हो। तो हमने कहा जी हम तो हैं ही चिश्ती, तो ये तो मेरे लिए सादत है जी, बाबा साहब की बात करनी है। तो मैंने कोशिश की मुख्तसर वक्त में समेटते हुए जितना वक्त मिला, वरना बहुत सारी बातें हो सकती और बहुत सारी बातें नए नए फोल्डर खुल के सामने आ रहे हैं। लेकिन आज से भी मेरा भी कहीं कमिटमेंट है, वादा है और मेरी कोशिश है। ये अहबाब मेरे मिजाज को जानते हैं, मैं हमेशा वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करता हूं। ये मेरा मिजाज है, जो वक्त दिया है उससे पहले और मैंने वहां भी पहुंचना है। अल्लाह ताला मेरे भाई ज़ुहैब अशरफी साहब को, परदास भाई को अल्लाह सलामत रखे। जितने दोस्तों ने, भाइयों ने मिलकर इनके साथ जिस अंदाज में भी तामुन किया, मेरे जितने भी सनाखा भाई यहाँ बैठे, नकीब महफिल भाई, ये सारे मेरे प्यारे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहतरम हैं। मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता। दुआ करता हूँ अल्लाह बाबा साहब का सदका इन सबको दायमी इज्जतें, खुशियां और बरकत नसीब फरमाए। बस गुजारिश नहीं करूंगा दोस्तों, नमाज से मोहब्बत कीजिए। मैं सिर्फ आखिर में कहूंगा, बाबा साहब के चाहने वालों नमाज से मोहब्बत कीजिए। जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं ना, मेरा रब उन्हें किसी के सामने झुकने नहीं देता। नमाज से मोहब्बत। खुदा के लिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, खुद कुरान पढ़ें और चलते फिरते अपना वजीफा दुरूद पाक बना लें। आप सब जानते हैं कि इस फकीर की पहचान ही दुरूद पाक। 16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस आह करके हर जुमेरात को दुरूद पाक का इज्तिमा होता है नॉर्थ कराची में। मैं बस इसी हदीस पे हमेशा अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रा साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। अब इस हदीस पाक का तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा कि आपने हाथ बुलंद करने हैं या ऊंचा बोलना है। अगर हदीस पाक का तर्जुमा जब मुकम्मल हो, तबीयत इजाजत दे, आवाजें भी खुद बुलंद होंगी, हाथ भी खुद बुलंद हो जाएंगे। मेरे करीम आका फरमा रहे हैं, जिसने डेली मुझ पे 50 दफा दुरूद पढ़ा, कितना? सारा मजमा बोले, इनाम सुनिए बस। जिसने डेली 50 दफा दुरूद पढ़ा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कल क़यामत के दिन मैं उस शख्स को बुलाकर खुद उससे मुसाफा करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है? बस एक तस्बीह आज से नियत कर ले, नमाज, कुरान, ये बाबा साहब की सीरत है, ये पैगाम है। और इस वक्त जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, वो मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। जहां अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बाबा साहब से, बाबा साहब के यहाँ तो कभी कोई खाली नहीं गया। ये भी बाबा साहब की सीरत से प्यार है। वो हमारे मुसलमान, लाखों करोड़ों हमारे मुसलमान भाई जो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमारी मदद को पहुंचेंगे। मैं दबे लफ्जों में सिर्फ जुमले कह के जा रहा हूं। खुदा अपने उन भाइयों की मदद करें, ताउन करें जो सलाह मुतासिर, जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है। हर शख्स यहाँ बैठा हुआ जिस अंदाज में अपने तौर पर जो खिदमत कर सकता है, वो बाबा साहब से प्यार करने वाला। बाबा साहब ने सारी जिंदगी लोगों को खिलाया है, बाबा साहब ने सारी जिंदगी लंगर खिलाया है। तो बाबा साहब से प्यार करने वाले, उनका भी ख्याल रखें। नमाज से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत कीजिए। एक तस्वीर आज नियत करके उठे बाबा साहब गुर से, आपने दुरूद पाक का नागा नहीं करना। मेरा ईमान है खुदा की कसम, मेरे आका ना आपको यहां तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, न हशर में तन्हा छोड़ेंगे। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हो गई हो, और यकीनन मुझसे गलतियां होंगी, मैं एक तालिब इल्म हूं, इस बात का इकरार करता हूं। अल्लाह की बारगाह में तौबा